जे 2024 दे रहे हो, अगर तुम ये छोटी सी चीज अभी से चालू नहीं कर रहे हो, ये हैबिट को अगर आप स्किप कर रहे हो, तो आपका जे 2024 की जितनी मेहनत है वो खराब हो सकती है। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी जरूर देखना। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a fourth year undergraduate from IIT Bombay. I've been guiding students for the past 3 years for the IIT JEE examinations, both mains and advanced. And अगर मेंस की बात करें, JEE मेन 2024 4 महीने दूर है और इस 4 महीने की रेस में एक इंपॉर्टेंट हैबिट है जो बहुत सारे लोग फाइनल फ्यू डेज में भूल जाते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इसके बारे में है, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए कि अगर आपके हाथ ये वीडियो लगी है तो प्लीज अपनी लाइफ के लिए, मेरे लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, जो आपकी मेहनत है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये वाली एक छोटी हैबिट स्टार्ट कर लीजिए। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इट्स बेसिकली दैट यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग साइड बाय साइड। इफ यू डू नॉट स्टार्ट रिवाइजिंग राइट नाउ, अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक शुभ मुहूर्त आएगा या पहले आप सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो ये वाला टाइम नहीं आने वाला है। अगर आपको IIT JEE क्लियर करना है, आपको JEE मेंस अगर अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, यू हैव टू डू रिविजन साइड बाय साइड। रिविजन की इंपॉर्टेंस शायद हाईलाइट करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है एंड क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स दैट डिस्कस दिस। बिफोर मूविंग ऑन, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे रिसेंट पिछली वाली वीडियो में कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आप यूज कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी एंड दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो काफी सारी बुक्स को एनालाइज करने के बाद मेरे को एक बुक बहुत बढ़िया पता चली जो मैं रेकमेंड करने वाला हूं, जो इन सारे कैटेगरीज को, जितने मैंने चीजें बोली उसको सेटिस्फाई करती हैं। ये है 5 years 2019 से 23 JEE मेंस एंड अ फ्यू JEE एडवांस क्वेश्चंस आल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बुक्स। ठीक है, अब देख लो इनका साइज कितना है और ये कितनी मोटी है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसका रीजन ही ये है क्योंकि सारे पेपर्स जो ओरिजिनल पेपर्स हैं NTA के 2019 से लेकर 23 तक, ये सारे इसमें दोनों सेशन 1 सेशन 2 के इसमें हैं। जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो एरर फ्री हैं एंड इन डेप्थ सॉल्यूशंस हैं, एग्जैक्टली हाउ NTA वांट्स यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एनालिसिस है पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस की, आपको वेटेज किसकी कितनी है ये मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर्ड हैं इसमें, MCQs भी एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी, एंड ऑल आंसर कीज आर मैप्ड टू द एक्चुअल NTA आंसर कीज। ठीक है, सो हैविंग दिस ऑन योर टेबल इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड अगर आपको ये लेनी है यार, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हो एंड इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज यार, रिवीजन जो है आपको कॉन्सेप्ट्स रिटेन करने में हेल्प करती है। यार जो मसल मेमोरी होती है वो धीरे धीरे एंड रिपीटेड यूज से और स्ट्रांग होती रहती है। बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक, व्हेन यू आर रिवाइजिंग समथिंग, अगर आप आज उसमें 10 मिनट लगाते हो तो अगले टाइम आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं उसको रिवाइज करने में, एंड उसके अगली बार आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो अगर आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आपको कोई फॉर्मूला रिटेन करना डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप बीच में अभी के टाइम पे उसको रिवाइज करेंगे व्हाइल यू आर एक्चुअली स्टडीइंग क्लास 12, आप जब फाइनल रिवीजन में जाएंगे आप रियलाइज करेंगे कि जितना मुश्किल आपको इस रिवीजन वाले फेज में लग रहा था, जो पेपर के पास वाली रिवीजन है, वहां पे उतनी डिफिकल्टी आपको आई ही नहीं, बिकॉज यू हैड बीन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए रिवीजन साइड बाय साइड करनी बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है यार, आपने कई बार देखा होगा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले जो हैं, आज से पहले अगर आप याद करने की कोशिश करो, क्लास 11th में सबसे पहले जब वो चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वो फॉर्मूले या वो इक्वेशंस शायद बिल्कुल भी याद नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन आज व्हेन यू लुक बैक एट इट यू लाफ एट इट कि भाई ये तो कितनी बेसिक चीज थी जो मुझे तब नहीं आती थी और मुझे तब नहीं याद थी। द रीजन इज बिकॉज वो वाले इनऑर्गेनिक का जो फॉर्मूला है या वो वाले कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो इतनी बार आपकी पढ़ाई में आ चुका है दैट यू हैव बीन सॉफ्टली रिवाइजिंग इट विदाउट even realizing it। तो रिवाइजिंग विदाउट रियलाइजिंग तो होती रहती है जेई में, लेकिन यू हैव टू नाउ ऑल्सो डू द रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। तो रिटेंशन इज पॉइंट नंबर 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज। यार 4 महीने आपको पता नहीं चलेंगे किस तरीके से गए, और अगर आपको लगता है यार लास्ट के 1 महीने में वीक टॉपिक्स देख लोगे या फिर रिवाइज करते हुए आप उन वीक टॉपिक्स पे काम कर लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो यार। वो वाला लास्ट महीने का टाइम आपके पास आने नहीं वाला है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे वीक एरियाज को अंडरस्टैंड करके, रियलाइज करके उस पर वर्क अपॉन करना चालू कर दो।
बहुत सिंपल है यार, मतलब व्हेनेवर यू गेट सम टाइम, आपकी क्लासेस नहीं है जिस दिन, या आप संडे का दिन फिक्स कर लीजिए कि मैं जितना अभी तक पढ़ चुका हूं, आई एम गोइंग टू कीप संडे ओनली फॉर रिविजन. You will start seeing a change in your preparation. You will start seeing a difference in how you are able to do this, how you are able to improve in the application of concepts in your questions. And जो current concepts भी आप पढ़ रहे होगे, because they are dependent on the previous concept, because आप रिवाइज कर रहे होगे, आप ये वाले क्वेश्चंस भी देखोगे, उसमें आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. एंड थर्ड पॉइंट की बात करूं यार, इट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आपका फट से आप देखोगे एक पॉजिटिव जंप आएगा उसमें, बिकॉज यू आर नाउ केपेबल ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल कॉन्सेप्ट. शायद आपको अभी बैक ऑफ द माइंड लगता होगा यार मेरे को 11th का वो वाला टॉपिक नहीं आता, वो वाला मैं रिवीजन टाइम पे करूंगा. लेकिन अगर आप साइड बाय साइड हर संडे रिवाइज कर रहे होगे, यू विल फर्स्टली खत्म करते रहोगे आप उस सिलेबस को. बिकॉज ऑफ दैट आप देखोगे कि आप जो मॉक टेस्ट दोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आप उसमें ज्यादा मार्क्स लेके आओगे. एंड उस टाइप का कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको और डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मेहनत करने में मोटिवेट करता है. एंड यू कैन ऑल्सो परहैप्स क्रैक दैट IIT जो अभी तक आप सोच भी नहीं रहे थे, जिसका आप सपना भी नहीं ले रहे थे. So instead of wasting your time on, doing things that are not very relevant, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एडवांस बुक्स, बहुत ओवर एडवांस बुक्स की तरफ चले जाते हैं करंट चैप्टर में. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट, अ बेटर इन्वेस्टमेंट वुड बी कि आप प्रीवियस वाले जो टॉपिक्स हैं उसकी रिवीजन हर संडे करें. नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूविंग स्पीड एंड एफिशिएंसी इन द एग्जाम. अब यार जब आप रिवाइज कर लोगे चीज़ों को, जब आप दिमाग में चीज़ों को रखोगे, आप रियलाइज करते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड है वो भी बढ़ जाती है. बिकॉज व्हेन क्वेश्चंस आर फेमिलियर, व्हेन यू हैव सीन देम, एंड व्हेन यू ओवरकम द फॉरगेटिंग कर्व्स. फॉरगेटिंग कर्व्स क्या होते हैं यार? इट्स अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी व्हिच सजेस्ट कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखते नहीं हो, यू टेंड टू नेचुरली फॉरगेट इट. तो इस नेचुरल टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए जब आप रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग में वो रिटेन रहता है. एंड व्हेन यू सी द क्वेश्चन, यू फट से नो कि यार इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं. For that you need to revise side by side, and that will help you improve your speed and confidence and efficiency while giving the examination. Of course आप exam strategy को भी अपना improve कर सकते हो. Exam strategy improvement comes naturally when you're confident, when you know how to solve a question. You can focus on tricks and tips. आप आगे तभी सोच सकते हो जब आपके strength, आपके basics आपकी strength हो, आप questions कैसे solve करने हैं वो आपको आते हो. And toppers यही करते हैं यार. Toppers अपने basics को solve कर लेते हैं, अपनी understanding को solve कर लेते हैं. एंड आप किसी भी टॉपर को बोलोगे यार वो एडमिट करे ना करे, बट इन सम फॉर्म, मे बी पेपर्स देके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके, या फिर हर संडे को रिवाइज करके वो रिविजिट कर रहा है अपने कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है, अगर वो आपको ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है आपसे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है. यू हैव टू रियलाइज दिस. इट इज हाई टाइम. ठीक है, तो ये 4 महीने, इफ देयर इज वन प्रॉमिस जो आप मेरे को कर सकते हो, एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि कितने लोग इस पॉइंट तक आए हैं देखने, तो नीचे जाके कमेंट कर दो, अपने आप को प्रॉमिस करते हो और मुझको प्रॉमिस करते हुए, दैट आई विल रिवाइज एवरी संडे. अगर आप किसी और तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वो भी जाके नीचे लिख सकते हो, बट आई वॉन्ट टू नो वॉट योर रेजोल्यूशन इज, एंड आई वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट इट. क्योंकि जब भी कोई लाइक करता है ना उस कमेंट को, नीचे जाके आपको नोटिफिकेशन आती है, तो नोटिफिकेशन आपको हर बार याद दिलाती रहेगी कि आपने ये प्रॉमिस किया है, और आप रिविजन करते रहोगे साइड बाय साइड. तो दिस इज इट. मतलब एग्जाम एंजाइटी रिड्यूस करनी हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना हो, या फिर अच्छे से एक कंपेटिटिव लीड लेनी हो, एक हैबिट जो आज मैं आपको ले रहा हूं, आपकी प्रॉमिस जो आप अब अप्लाई जरूर करिए अपनी प्रेपरेशन में, इज स्टार्टिंग रिविजन. Revision side by side is the key to your success in JEE 2024. This was the idea behind today's video. Hopefully आप इसको implement करेंगे, and आने वाली वीडियो में हम और चीजें डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आप अपने गोल से भटके ना, एंड आप अपने गोल की तरफ सही तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से बढ़ते रहें. Stay safe, stay healthy, keep preparing, and मचाते रहो. Bye.